हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको चालू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, इसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो पहला तो इसमें क्या आएगा, रेलगाड़ी और पुल। ठीक है, रेलगाड़ी चलते रहेगा और एक सुरंग रहेगा पुल, उसको कितने टाइम में पार करेगा, इसको हमको देखना है। ऐसा टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस रहता है इस केस में वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस जो है लेंथ जो रहेगा रेलगाड़ी का। ठीक है, रेलगाड़ी का और जो पुल रहेगा लेंथ ऑफ पुल, ये दोनों के बराबर, मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो इसमें डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो इसको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा तो ये है कि रेलगाड़ी और रेलगाड़ी, इसमें क्या क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है कि रेलगाड़ी जो है एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा जो रेलगाड़ी है वो भी सेम इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, दोनों का स्पीड अलग अलग हो जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। बाकी एक तो दिशा का होगा कि एक रेलगाड़ी राइट साइड जा रहा है तो दूसरा रेलगाड़ी भी उसी के साथ साथ ही उसी दिशा में जा रहा है। और एक केस ऐसा होगा कि रेलगाड़ी जो है एक इस दिशा में जा रहा है तो एक उसके अपोजिट दिशा में, मतलब एक राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड जाएगा, एक ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो है अपना, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें स्पीड का जो है खेल होगा। ठीक है, स्पीड मतलब इसमें जो स्पीड पहले का मान लेते हैं, रेलगाड़ी जो पहला रेलगाड़ी है उसका स्पीड u है, दूसरा का v है, इसमें भी u है, दूसरा का v है। तो इसमें जो स्पीड आएगा, मतलब सम टोटल जो आएगा स्पीड का, वो क्या आ जाएगा, इस केस में सेम दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो इसमें जो है एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो इसमें जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो बड़ा स्पीड है, मान लेते हैं u बड़ा है और जो एक दूसरा है, मतलब जो v है उसको छोटा मान लेते हैं, तो u माइनस v हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उससे छोटा वाला को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये जो होगा सम टोटल, मतलब क्यूमुलेटिव इसका जो आएगा स्पीड वो क्या आ जाएगा, u माइनस v। और दूसरे केस में क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते रहेंगे, एक इस दिशा में और एक उसके उल्टे दिशा में, तो इस दिशा में इसमें क्या होगा, जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव वाला u प्लस में v। ठीक है, क्योंकि मान के चलते हैं, ठीक है, एक लड़का है, अब हम लोग हैं उसके तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और वो लड़का हमारे तरफ आ रहा है, तो दोनों जल्दी पहुंचेंगे, वो हमारे तरफ आएगा, हम उसके तरफ जाएंगे, तो दोनों जल्दी पहुंचेंगे ना, कम टाइम लगेगा। तो कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पीड उसमें बढ़ जा रहा है, उसका स्पीड और मेरा स्पीड दोनों का ऐड हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें जो लड़का है वो मेरे से दूर भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं, तो इसमें क्या ज्यादा टाइम लगेगा, वो मेरे तरफ आएगा तो कम टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, लेकिन वो दूसरे तरफ जाएगा तो उसको पकड़ने में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे से दूर भाग रहा है, तो इसमें स्पीड जो है ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये वाला कंडीशन है जिसमें वो मेरे से दूर भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है, वो मेरे तरफ आ रहा है, तो इसमें स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है। तो ये हो गया एक कंडीशन। इसमें तीसरा कंडीशन जो है वो क्या है, एक व्यक्ति रहेगा, वो या तो चलते रहेगा या फिर खड़ा रहेगा, या तो व्यक्ति का स्पीड रहेगा या फिर वो स्टेडी कंडीशन पे रहेगा, मतलब वहां पे खड़ा रहेगा। ठीक है, उसको रेलगाड़ी पार करेगा। तो यदि व्यक्ति का भी स्पीड है और सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला कंडीशन लगेगा, मतलब रेलगाड़ी के ही दिशा में वो जा रहा होगा तो u माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी का स्पीड ज्यादा ही रहेगा, जाहिर सी बात है, तो रेलगाड़ी के स्पीड से हम लोग माइनस कर देंगे व्यक्ति के स्पीड को। ठीक है, और यदि वो हमारे तरफ आते रहेगा, जैसे रेलगाड़ी है हम, ठीक है, तो रेलगाड़ी की तरफ ही आते रहेगा व्यक्ति, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड उसका u प्लस वी हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कंडीशन। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा है, ये बोलेगा। ठीक है, एक खंभा है उसको रेलगाड़ी क्या कर रहा है, पार कर रहा है, तो उसमें कितना समय लग रहा है। तो इसमें जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा वही इसमें डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस है वो लेंथ होगा इसका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें खंभा जो है उसका तो कोई लेंथ नहीं होगा ना, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, उसका जो लेंथ रहता है उसको, तो इसमें जो डिस्टेंस रहता है वो रेलगाड़ी का जो लेंथ रहेगा उसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, और जो खंभा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक पॉइंट मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, लास्ट जो कंडीशन है वो क्या है, रेलगाड़ी और स्टेशन। तो इसमें क्या कंडीशन आ रहा है, एक स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है और इधर से रेलगाड़ी आ रहा है। ठीक, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी और स्टेशन, तो रेलगाड़ी स्टेशन को कितना समय में पार करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा। तो यहां से हमको पार करने में एक तो रेलगाड़ी का भी लेंथ लगेगा और एक क्या होगा, इसका भी लेंथ लग रहा है, मतलब इसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, रेलगाड़ी का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेलगाड़ी जो है, मतलब रेल प्लस लेंथ ऑफ जो स्टेशन है, उसको दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा उसमें, टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो इस टाइप से, मतलब इन तरीके से क्वेश्चन अभी आने वाला है, हम लोग देखेंगे इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा उसको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा। लगभग आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उतना को आप लोग एक बार कर लेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एकदम बेसिक है इसमें, कि 200 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी एक खंभे को, खंभा मतलब उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉइंट मानेंगे। ठीक है, को 20 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, तो इसमें एक ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझने के लिए एक ऐसा रेलगाड़ी मान के चलिए बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे है एक पॉइंट, इसका एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो ये पॉइंट है, हम लोग कोई भी पी मान लेते हैं। ठीक है, ये खंभा, वही जो खंभा है उसी को हम लोग पी मान लिया है। ठीक, तो ये जो रेलगाड़ी है इसको पार करना है पूरा, तो ये जो पार होगा तो ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा, इसको पूरा टोटल, इसको पॉइंट को पार होगा, तो यहां से लेकर के इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे, तो ये इस कंडीशन में जब होगा ऐसे करके रेलगाड़ी। ठीक है,
मतलब ये पार हो गया, यहां से ऐसे करके इसमें चले गया, तो इस कंडीशन में ये पार हुआ है, तो पूरा अपना जो लेंथ है रेलगाड़ी का उतना ये डिस्टेंस कवर किया है। तो इसमें डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जो ट्रेन है मतलब रेलगाड़ी जो है वो इक्वल में हम लोग कितना दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। तो ये अपना पता चल गया, लेंथ कितना है 200 मीटर। उसको पार करने में कितना समय लगा 20 सेकंड, तो टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया 20 सेकंड। तो ये क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी का स्पीड। तो स्पीड हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी का क्या है वो। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमको निकालना है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 200 मीटर दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ठीक है। तो स्पीड जो आया है वो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमको दिया किस में है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है हमको, तो क्या होगा, मीटर नीचे में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 1 मीटर है तो कितना मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा 1000, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिराइव करके भी बता सकते हैं। लेकिन अब बस इतना याद रखिए कि यदि 1 मीटर प्रति सेकंड में है स्पीड, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 मीटर प्रति सेकंड है तो उसको हम लोग इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी स्पीड है उसको, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे जैसे यहां पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में करूंगा तो 10 गुणित 18, ठीक है, 18 बटे में 5 किया तो 5 एक कम 5 दूनी, अब कितना आ गया 2 गुणित 18, तो 18 दूनी कितना होता है 36, ये मेरा आ गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो ये अपना क्या है आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और यदि यह क्या दिया रहता किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता, उसको मेरे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है उसको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, ये जाहिर सी बात है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा वो, ठीक है। तो 5/18 से इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों ये इस चैप्टर में बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन में। अपना अगला क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब ये वाला वही कंडीशन हो गया जिसमें क्या पुल वाला कंडीशन, पुल क्या है, पुल हो या फिर सुरंग हो वो स्टेडी कंडीशन, मतलब वो चलेगा नहीं, उसका मूवमेंट नहीं होगा, मतलब उसका कुछ लेंथ होगा, उसको ट्रेन पार करेगा। तो मान लेते हैं जैसे कि एक सुरंग है, ठीक है, एक सुरंग बना लेते हैं पहले, तो ऐसा करके एक ऐसा सुरंग है, ठीक, ऐसा ये सुरंग है ऐसे, इसमें से ट्रेन ऐसे जा रहा है, ठीक, अंदर जा रहा है ट्रेन, तो ट्रेन अंदर जा रहा है इसमें से, ठीक है। तो यहां से ये निकलेगा, यहां से घुसेगा पहले तो, और यहां तक है, यहां तक, ठीक है, सुरंग यहां तक है, तो सुरंग का लेंथ मान लेते हैं LS है, सुरंग का LS, और इसका कितना है लेंथ LR है, ठीक है। अब यहां से घुस के यहां तक निकलेगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये यहां से घुसा, ठीक है, यहां से, तो यहां से घुस करके यहां तक गया, यहां से फिर ये निकलेगा, तो पूरा पूरा कैसे निकलेगा ट्रेन, यहां पे ऐसे, ठीक है, ये ट्रेन आ गया, ठीक, यहां पे। अब ट्रेन इस कंडीशन में है कि ये पूरा बाहर निकल गया, तो सबसे पहले तो ये कितना LS को ट्रेवल किया, LS लेंथ को, तो LS पहले आ गया। फिर उसके बाद ये जो खुद का लेंथ है यहाँ पे, यदि उसका ये जो पूरा हेड है ट्रेन का, जो इंजन रहता है वो यहाँ से ऐसे जस्ट निकला, तब तक वो कितना LS किया है, LS उसका जो इंजन है। फिर उसके बाद ये यहाँ तक निकला, तो ये फिर से कितना LR जो लेंथ ऑफ उसका ट्रेन है उसको भी ट्रेवल किया, मतलब LR। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस जो है LS प्लस LR, मतलब ये LS क्या है सुरंग का लेंथ और LR क्या है ट्रेन का लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया LS प्लस LR, तो डिस्टेंस आ गया LS प्लस LR। और क्या बोल रहा है इसमें 2 मिनट में ये पूरा इसको ट्रेवल करके बाहर निकल जाता है, तो 2 मिनट में, मतलब टाइम दे दिया आपने को, कितना टाइम दे दिया 2 मिनट। अब 2 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 2/60, ठीक है, बराबर 1/30 क्या हो जाएगा ये घंटा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है लेंथ जो दिया है LS वो हमको क्या दिया है 1.5 किलोमीटर, और स्पीड दे दिया है क्या, स्पीड जो है ट्रेन का वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए मैंने टाइम को घंटे में बदल लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट यहाँ पे घंटा अलग हो जाता है यूनिट यहाँ पे, इसलिए इसको घंटे में बदल लिया। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो स्पीड अपने को कितना दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस सबसे पहले कितना आया है LS प्लस LR, LS कितना है 1.5 किलोमीटर प्लस LR इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 1/30 गुणा कितना 60, ठीक है, स्पीड कितना है 60। अब 30 एक कम 30 दूनी, इधर 2 आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया एक, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया, अपना इक्वेशन आ गया यहाँ पे 1.5 प्लस LR इज इक्वल टू 2, ठीक है, और ये किलोमीटर में 1.5, तो यहां से क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ रेल जो लिख दिया हूं मैं R, मतलब ट्रेन है, तो 2 -
1.5, ये कितना आ गया 0.5 किलोमीटर आया है ये, ठीक है। और यहाँ पे मीटर में दिया है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 500 मीटर, सॉरी 500 बोलता हूँ यार, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब 1000 मीटर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 जो किलोमीटर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू में 1000, ठीक है। तो कितना आ गया 500 मीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 0.5 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 500 मीटर। तो किलोमीटर को मैं 500 मीटर भी लिख सकता हूं। तो अपना आंसर क्या होगा बी, ये अपना आंसर है 500 मीटर। तो अब अपना अगला क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है, जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है जो इसको समझना है कि ये जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी के दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन मैंने आपको पहले से बता दिया था, ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यदि दिशा में चल रहा है रेलगाड़ी के दिशा में ही, जैसे रेलगाड़ी किधर चल रहा है इस दिशा में चल रहा है, ठीक है, रेलगाड़ी, और व्यक्ति किस दिशा में, मान के चलिए ये रेलगाड़ी इधर से आ रहा है, यहाँ पे व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी के दिशा में, क्यों बोला है यहाँ पे दिशा में, ठीक है। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है। आगे तो इसमें स्पीड जो होता है क्यूमुलेटिव स्पीड दोनों का एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेन किस गति से इसके तरफ आएगा, उसका स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान के चलिए रेल का वेलोसिटी कितना है, मतलब स्पीड कितना है u है और इसका कितना है v है, तो सेम दिशा में जाता है तो क्या बताया था मैं u माइनस v, ठीक है, क्योंकि ये कम ही होगा इससे, तो इसका स्पीड जो आएगा वो u माइनस v होगा, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया, लेंथ ऑफ रेलगाड़ी मतलब कि ट्रेन दे दिया है कितना 240 मीटर। अब ये मीटर में है और स्पीड जो दिया है क्या व्यक्ति का मतलब पर्सन लिख लेता हूं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पर्सन इसी को मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे v, तो v इज इक्वल टू कितना दिया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मैं क्या करूंगा, मीटर को किलोमीटर में बदलूंगा तो ये डेसिमल में आ जाएगा, उससे अच्छा मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको मीटर प्रति सेकंड में, फिर लास्ट में फिर से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 से जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो ये क्या हो गया 5 चौक 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया। स्पीड v का वैल्यू आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है, लेंथ पता है, ठीक है, और टाइम भी पता है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, उसको पार करने के लिए टाइम कितना दे रहा है वो 12 सेकंड, तो 12 सेकंड आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग को फॉर्मूला जो रहता है बेसिक वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को क्या दिया है, डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, इसमें रेलगाड़ी यदि एक व्यक्ति है उसको पार करेगा तो व्यक्ति क्या, उसका लंबाई कुछ रहता है क्या व्यक्ति का नहीं ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक पोल जैसे ही मानेंगे, मतलब खंभा के टाइप से इसको पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ लेंथ नहीं मानेंगे, इसलिए ये जो इसको कवर करेगा डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करेगा, इसमें जो रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, लेंथ ऑफ रेलगाड़ी मतलब LR, तो ये LR ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। कितना 240 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, स्पीड कितना दे दिया ये वाला u माइनस v, ये स्पीड है, और टाइम कितना है 12 है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो v की जगह में 20/3 पुट कर सकता हूं वैल्यू, ठीक है। अब इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, 12 को इधर ले आया तो 240/12 बराबर में कितना u माइनस v, तो 12 एकम 12 दूनी और शून्य, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 बराबर में क्या हो जाएगा, इधर u जो है वो किसका है, ट्रेन का वैल्यू स्पीड है, ठीक है, और v क्या है 20/3, ये हमारा यहाँ पे है v, ठीक है। कितना है 20/3, तो 20/3, अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा 20 धन 20/3, कितना हो गया 20 या 60 20 80, तो 80/3 ये क्या हो गया उसका स्पीड हो गया, किसका, ट्रेन का। ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। अब इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो ये क्या आ जाएगा 80/3, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगा, ये 80/3 गुणित में ये क्या आ जाएगा 18/5 आ जाएगा, उल्टा हो जाता है, बताया था मैं आपको। तो ये 5 एकम 5 कितना कितना पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80, ठीक है, 3 एकम और 3 6, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 16 गुणित 6 कितना होता है 96, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति पूछी है, ये कितना है 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी अपना आंसर है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा लेवल अप होते जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा लंबा इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब इसमें समझना यह है, इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। ऐसे मान के चलिए एक ट्रेन है, ठीक है, एक रेलगाड़ी,
ये एक रेलगाड़ी हो गया और दूसरा रेलगाड़ी यहां से है, ठीक है। ये एक पटरी में चल रहा है और उसी के समानांतर मतलब पैरेलल एक और पटरी है यहां पे ऐसे, ठीक है। इसमें क्या है, और एक रेलगाड़ी ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक और रेलगाड़ी चल रहा है, तो इसका स्पीड कितना दिया है जी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसका जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका लेंथ मान लीजिए जो भी है L1 है, इसका L2 है, ठीक है। तो ये जो है इस दिशा में जा रहा है और ये इसके ऑपोजिट दिशा में जा रहा है। यहां पे बोला है ना विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, ये उधर राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में मैं क्या बताया था, स्पीड जो रहता है, स्पीड क्यूमुलेटिव स्पीड जो रहता है दोनों का, वो क्या हो जाएगा, दोनों जैसे मान के चलिए एक लड़का है, मतलब दो लड़के हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे ना एक दूसरे के पास, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी कंडीशन में यदि दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के पीछे भागते, मतलब ये इधर जाता ये भी इधर ही जाता उसके पीछे में, तो स्पीड इसमें माइनस हो जाता, पकड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है, दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, मतलब इसमें स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड 44 प्लस में 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जितना स्पीड होगा उतने से एक दूसरे के पास आ रहे हैं वो लोग, ठीक है, उतने स्पीड से। तो ये कितना हो गया, 99 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गया। अब इसी को मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा, क्यों, क्योंकि जो भी डाटा दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, आंसर भी हमको मीटर में लाना है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जो स्पीड है, स्पीड वो कितना हो जाएगा, ये 99, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 9, एकम एकम, तो 11 पंचे कितना हो जाएगा, 55 बटे में 2, ये मेरा क्या आ गया, स्पीड मीटर पर सेकंड में। अब स्पीड तो मेरे को ये पता चल गया, ठीक है। अब इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ को आप लोग ध्यान दीजिए। पहले ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये दूसरा ट्रेन है, तो ये ट्रेन जो है इसको पूरा पार करेगा, तो इसको एक बार हम लोग यहाँ पे खड़े कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन, ये वाला जो ट्रेन है, ये जब ऐसा है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये L2 है, ये L2 है, ठीक है, दूसरा ट्रेन है। अब पहला ट्रेन जो है वो यहां पे आ गया ऐसे करके, ये L2 है, ये L1 है, मतलब ये जो है ये अपने ही जगह पे है, इसको खड़े कर दिए हैं और इसको पार कर रहे हैं इसके साइड से। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूरा पूरा L2 को ट्रेवल किया, प्लस ये L1 को भी ट्रेवल किया कि नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहां से जैसे मान के चलते हैं ये इंजन है उसका, तो इंजन यहां है, ठीक है, इसको A मान लिया पॉइंट, इसको B, इसको C, इसको D। तो ये जो AB है, अब ये क्या रह गया, यहाँ पे CD प्लस ये क्या आ गया, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया जी, यहां से था तो यहां से लेकर के यहां तक चला गया, यहां से लेकर के ये यहां पार हो गया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, L2 प्लस L1। क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस को भी ये पार किया पूरा पूरा, ये जो P है, ये मान के चलिए ये पॉइंट P है, ठीक है, ये वाला पहला इंजन पॉइंट। तो ये पहले तो यहां से जाएगा ऐसे करके आगे घुसते जाएगा, आगे आगे जाते जाएगा, तो यहां तक पहुंचेगा। तो यहां तक पहुंचेगा तो कितना, L2 लेंथ ट्रेवल किया, फिर उसके बाद वो आगे जाएगा P, तो ये जो P है तब तक चलेगा जब तक कि इसका ये जो लास्ट बोगी है ये पार ना हो जाए, यहां पे आ गया। तो इसमें ये खुद का लेंथ चलेगा L1, और पहले किसका लेंथ चला था, L2। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसमें, L1 प्लस L2। तो दोनों का लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या दिया है इसमें, टाइम अपने को दे दिया है इसमें 12 सेकंड, ठीक है। और टाइम कितना दे दिया इसमें, टाइम इज इक्वल टू 12 सेकंड, ठीक है। अब इसमें एक ट्रेन जो है किसी को भी L1 या फिर L2 को कितना दे दिया है लेंथ, 180 मीटर। तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, ठीक है। तो पहला हम लोग इसमें मान लेते हैं, चलिए L2 को मान लेते हैं, L2 कितना है, 180 है, ठीक है। तो L2 180 मीटर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाले फॉर्मूले में बैठा देंगे। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हमको डिस्टेंस पता है कितना है, L1 प्लस L2, तो L1 का हमको निकालना है वैल्यू, और L2 कितना है, 180 मीटर में है ये सब, ठीक है। ये अब स्पीड कितना है, यहाँ पे कितना निकालना है, क्यूमुलेटिव स्पीड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 55/2 ये क्यूमुलेटिव स्पीड है उसका, इंटू में क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम कितना है 12, तो 2 एकम 2 6। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, क्या आ गया इक्वेशन, इधर आ गया L1 प्लस 180 इज इक्वल टू में 55 गुणित 6, 6 पंचे 30 का 0, 3 6 पंचे 30, 3 35, 330। अब इसको मैं यदि 180 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 380 ऋण 180, 330 ऋण 180, ये कितना आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा अपना 150, ठीक है। तो 150 मीटर उसका लेंथ होगा, करके देख लीजिए। ये 230 में से 80, 330 में से 180 गया तो कितना आएगा, 150 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू किसका आ गया, L1 का। तो इसका जो लेंथ है वो कितना आ गया, 150 मीटर, इसका लेंथ कितना था, 180 हम लोग माने थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। इसको पहले अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें बोल रहा है कि रानी अपने घर जाने के लिए, मतलब घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है। यदि रानी 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है पहले वाले से, ठीक है। तो रेलगाड़ी तथा बस की गति क्रमशः क्या होगी। तो इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब रेलगाड़ी से पहले 60 किलोमीटर की तो 4 घंटा लगा, अब 100 किलोमीटर की
तो उसको ज्यादा समय कैसे लग सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि स्पीड किसका कितना था, उसके बेसिस में हम लोग इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि 300 किलोमीटर उसका दूरी है, तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला, तो ये मान लेते हैं 300 किलोमीटर है, ठीक है। 300 किलोमीटर है, यहां से उसको घर जाना है, ए से लेकर के चलिए बी मान लेते हैं, घर जाएगा, ठीक है। रानी कहाँ है, ए पे, उसको जाना कहाँ है, बी पे। तो सबसे पहले वो क्या किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि जो रेलगाड़ी से सबसे पहले उसने कितना 60 किलोमीटर तय किया, तो पहला कंडीशन है ये, ठीक है। पहले कंडीशन में क्या किया, यहां तक है, ये पूरा 300 किलोमीटर है, ठीक। इतना 60 किलोमीटर को किससे किया उसने, रानी ने, रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से किया, ठीक है, 60 किलोमीटर को। फिर उसके बाद जो बचा कितना, 300 माइनस 60 कितना होगा, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर को किससे किया, बस से किया, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है, ए से लेकर बी ही जाना है उसको जाने के लिए, लेकिन उसमें क्या कर रही है वो, जो 100 किलोमीटर है, पहला 100 किलोमीटर यहां तक मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक। तो ये जो 100 किलोमीटर है उसको उसने अब रेलगाड़ी से किया, और बचा कितना, 300 माइनस 100, 200। तो इस 200 किलोमीटर को उसने किससे किया, बस से किया, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस कंडीशन में उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि दिया नहीं है स्पीड हम लोगों को, इसका और इसका कुछ का भी, मतलब रेल का और बस का कुछ का नहीं दिया है हम लोग को स्पीड। तो रेल का हम लोग, मतलब ट्रेन का, रेलगाड़ी का कितना मान लेंगे, स्मॉल आर, और बस का कितना मान लेंगे, स्मॉल बी, ठीक है। वैसे ही इसमें भी स्पीड तो सेम रहेगा, इसमें भी रेलगाड़ी का आर है, बस का स्मॉल बी है, ठीक है। अब इसमें उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम पहले कंडीशन में 4 घंटा लग रहा है, दूसरे कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा प्लस में उसको एक्स्ट्रा 10 मिनट लग रहा है। तो 10 मिनट, और ये घंटा में है, 10 मिनट को मेरे को पहले घंटे में बदलना पड़ेगा, तो बटे में 60 कर दिया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 40 धन 1 बटे में 6, 0 0 कट गया, ठीक है। सॉरी 40 बोलता हूं, 4 है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं जैसे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 कितना होता है, 24, 24 धन 1 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे 6 आएगा, तो 4 6, यहाँ पे नीचे में 1 है, तो 1 6, 4 6 24 धन 6 1, तो 1, तो ये कितना आ गया, 25 बटे में 6। तो 25 बटे में 6, इसमें क्या लग रहा है उसको, घंटा लग रहा है, और इसमें कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा, ठीक है। तो अब तो हो गया इतना हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां से यहां तक का हम लोग को समय पता है कितना, 4 घंटा। इसमें यहां से यहां तक का समय कितना है, 25 बटे 6 घंटा, ठीक है। तो समय पता है, अब इसका दूरी पता है, इसका टोटल 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर टाइम क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ये टी टाइम 1 में, मतलब यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा पहले में, T1, इसमें कितना लगा, T2 लगा, यहाँ पे इसको कितना लगा, T1, यहाँ पे कितना लगा, T2 लगा, ठीक है। अब T1 डैश और T2 डैश लगा, ठीक है। अब यहाँ पे T1 का कितना आएगा वैल्यू, T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन में S1, तो स्पीड जो है वो R है यहाँ पे, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, 60 है। तो T1 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 की जगह मैं लिख सकता हूँ D/S के फॉर्म में, D कितना है 60 अपॉन में स्पीड कितना है उसका, सॉरी स्पीड बोलता हूं, क्या बोलना चाहिए उसको, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हाँ स्पीड ही, तो स्पीड कितना है, आर रेल का, ठीक है। और यदि मैं इसको प्लस करता हूं किसके साथ, इसका जो टाइम लगा T2 को, तो मेरे को टोटल टाइम मिलेगा कितना, 4 घंटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, बते में घंटा कितना, सॉरी स्पीड कितना है उसका, बस का बी। अब टोटल टाइम है ये, ठीक है, T1 प्लस T2 ये टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है, तो इक्वल में 4 आवर, ठीक है, इक्वल टू में कितना 4 आवर हो जाएगा इसका वैल्यू। और वैसे ही इसको हम लोग यदि करते हैं तो यहाँ पे कितना, पहला घंटा कितना है, मतलब पहला टाइम कितना है, T1 डैश 100, डिस्टेंस 100 है, बटे में स्पीड कितना है, आर, तो T1 कितना हो जाएगा, D1 अपॉन में इसका जो स्पीड 1 है, रेल का स्पीड कितना है, आर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 200 बटे में कितना, बी, और ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों यहाँ का टाइम प्लस इतना टाइम, ये टोटल टाइम के बराबर होगा। टोटल टाइम कितना है, 25 बटे 6 घंटा, तो 25 बटे में 6 ये घंटा में। तो ये देखिए ये दो इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी पहला इक्वेशन क्या है, इसमें पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, नीचे में एलसीएम कितना आएगा, आर इंटू बी आएगा, और आर इसको डिवाइड करूंगा, इसको तो कितना बचेगा, बी, बी को इससे मल्टीप्लाई, तो 60 बी, प्लस वैसे ही इसको मैं बी से डिवाइड किया तो आर बचा, तो 240 आर इज इक्वल टू में 4। अब ये आर बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, 60 बी धन में 240 आर बराबर में कितना, 4 आर बी। ये मेरा इक्वेशन 3 बन गया। अब मैं इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आर बी आ गया नीचे में, वैसे ही यहाँ पे 100 भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिवाइड किया आर से, तो प्लस बी से इसको डिवाइड किया तो आर बचा, तो 200 आर, और इधर कितना 25 बटे में 6, ठीक है। तो ये आर बी इधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, 100 बी प्लस 200 आर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 25 आर बी बटे में 6 होगा,
ठीक है, 25 आरबी बटे में 6, तो ये इक्वेशन 4 ले लिया मैंने। अब इन दोनों इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला कोई भी एक मेरे को कैंसिल हो जाए ऐसा मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कैंसिल हो जाए, तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, ताकि ये जो 100 बी है वो मेरा 300 बी हो जाए। और इक्वेशन किसको, इक्वेशन जो 3 है, 3 नंबर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, पूरे इक्वेशन को। क्यों, ताकि मेरा जो 60 बी है वो 300 बी हो जाए। तो यहां पे 300 बी और यहां पे 300 बी, मतलब मैं इसको दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो दोनों को सेम करने के लिए इसको मैं पूरा 5 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे इसको पूरा किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ही आपको कुछ खोजना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि इसमें से एक टर्म सम मतलब सेम हो जाए, या फिर उसको गुणा करना पड़े, चाहे जो भी उसको डिवाइड करना पड़े, उसको आप कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या किया, इसको 5 से गुणा किया, यहां पे 3 से गुणा किया, तो ये वाला मेरा इक्वेशन क्या बन गया, पहला वाला इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा मेरा, 300 बी प्लस में 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 240 को, तो ये कितना आएगा 1200 आर, और 5 चौक 20 आर बी हो गया। और ये वाला इक्वेशन मेरा क्या बन गया, ये जो वाला है इक्वेशन 4, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 300 बी प्लस में ये कितना से मल्टीप्लाई किया, 3, तो 3 दूनी 6, तो 600 आर इज इक्वल टू, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 बटे में 6 है वो 3 से काट दूंगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 दूनी, ये आर बी, ये इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों में 300 भी कॉमन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे ये कैसे सॉल्व होगा, ये जो है, ठीक है, ये क्या है 300 बी, इसको मैं यहां पे ले आता हूं 300 बी, और ये क्या है प्लस 600 आर इज इक्वल टू में कितना है 25 आर बी बटे में कितना 2। अब ऊपर वाले को मैं नीचे वाले से घटाऊंगा। ठीक है, तो 300 ऋण 300 कितना 0, फिर प्लस 1200 ऋण 600 कितना हो जाएगा 600 आर। अब यहां पे 20 आर बी माइनस में कितना हो जाएगा 25 आर बी बटे में 2। ठीक है, अब इसी को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो 600 आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है मेरा, ये 20 दूनी 40, 40 माइनस 25 कितना 15। ठीक है, 15 आर बी अपॉन में 2 आ गया, अपॉन में नीचे में यहां पे 2 है। ठीक है, अब 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले तो ये कैंसिल कर सकता हूं मैं। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया दोनों तरफ इक्वल के, 15 एक कम 15 चौक 60। ठीक है, और 0 का 0, तो ये 40 आ गया। तो अब मेरे पास क्या बच गया, 40 बराबर में बी बटे 2। इसका मतलब बी मेरा कितना आ गया 80। तो बी का वैल्यू, बी मतलब स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितना आ गया 80, और ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 80 आ गया बी। तो मेरा अब इसमें ऑप्शन देखिए, बस, बस मतलब रेलगाड़ी और बस बोला है, तो पहले वाला रेलगाड़ी का स्पीड होगा, बाद वाला बस का, तो 80 किसमें है बाद वाले में, ये ऑप्शन बी, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 60 किलोमीटर किसका आएगा रेलगाड़ी का, चलिए उसको भी देख लेते हैं रेलगाड़ी का कैसे में आएगा, कितना कितना आना है अपना रेलगाड़ी का आना है कितना 60, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन इसमें पुट कर देता हूं मैं। ठीक है, पहले वाला इक्वेशन में क्या पुट कर दूंगा, बी के जगह पे 80, तो यहां पे मैं किया पुट, तो 60 बटे में आर प्लस 240 बटे में कितना 80 बराबर में 4, तो 8 एक कम 8 दिया। ठीक है, 24, तो ये 3 को मैं इधर ले जाऊंगा, अब क्या बच गया मेरे पास 60 बाई आर प्लस में 3 इज इक्वल टू में 4, 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा, अब यहां पे 60 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1, तो यहां से आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो आंसर आ गया ना, रेल का भी स्पीड कितना आ गया 60, तो रेल का स्पीड कितना आ गया 60 किलोमीटर, और किसका, रेल का 60 आया और बस का 80, मतलब बस का स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो जब रेलगाड़ी में 60 किलोमीटर चलता है, मतलब ज्यादा दूरी जब बस से कवर करता है तो उसको समय कम लगता है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, 2 केस बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब अगला क्वेश्चन है, ये है अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है एकदम ट्रिकी है, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, एकदम इजीली। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी देखता है कि उसके विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली जो रेलगाड़ी, मतलब मालगाड़ी एक है जो उसके विपरीत दिशा में है, वो विपरीत दिशा में चल रही है। जैसे रेलगाड़ी इधर जा रहा है राइट साइड, तो मालगाड़ी लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, को पार करने के लिए, तो मालगाड़ी को पार करने के लिए 7 सेकंड लगता है उसको। ठीक है, यदि मालगाड़ी 175 मीटर लंबी है तो उसकी गति क्या है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, ये एक ट्रेन है। ठीक, एक ट्रेन है, इसमें वो आदमी क्या बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पे, अब यहां पे वो बैठा है इतना में। ठीक है, यहां पे वो बैठा है, एक मालगाड़ी ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, रेल जो है इधर जा रहा है राइट साइड में, तो एक मालगाड़ी यहां से, जैसे ये क्या है, एक मालगाड़ी है। ठीक है, ये एक मालगाड़ी है, ये किस दिशा में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके जा रहा है, और ये जो रेल है ये इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका स्पीड।
तो इसका जो लंबाई है वो हमको दिया हुआ है मालगाड़ी का 175 मीटर लंबा है, ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या देखता है कि इसमें बैठा हुआ है जो रेलगाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ठीक है, उसमें वह बैठा हुआ है। तो वह देखता है कि ये जो मालगाड़ी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है वो 7 सेकंड में उससे पार होता है, ठीक है। मतलब इंजन से लेकर देखना चालू करता है पूरे लास्ट तक, तो उसको 7 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। टाइम कितना का लगा? 7 सेकंड का। और 7 सेकंड में जो है ना ये पूरा मालगाड़ी क्या हो जाता है, पार हो जाता है उसके नजरों के सामने से। मतलब यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से वो मालगाड़ी का इंजन देखना चालू करता है, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से ऐसे पार हो जाता है मालगाड़ी, ठीक है। मालगाड़ी यहाँ आ गया, मतलब इसके बाद वो पूरा उसका जो है ना लेंथ पार हो जाता है मालगाड़ी का, ठीक है। तो इसमें समझना ये है कि हमारा जो लेंथ यहाँ पे जो ट्रेवल जो कर रहा है टोटल, इसमें डिस्टेंस जो है वो हमारा दोनों का लेंथ को हम लोग ऐड नहीं करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इस आदमी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये यहाँ पे बैठा हुआ मान लेंगे, ठीक है। चाहे जो भी है, ये चल भी रहा है तो इसका स्पीड कितना है, एक आदमी, इसको हम लोग कैसे मानेंगे, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि एक आदमी जो है ना, एक मालगाड़ी ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, एक मालगाड़ी, इसको कैसे मान के चलेंगे, दूसरे नजरिए से इसको देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक मालगाड़ी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, और एक आदमी जो है, आदमी उसी के दिशा में कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी के दिशा में आ रहा है, ठीक है, मालगाड़ी के दिशा में। तो इसमें स्पीड जो हमारा क्या हो जाता था क्यूमुलेटिव, इससे पहले हम लोग किए थे कि नहीं किए थे, जो आदमी है वो दौड़ते हुए आ रहा था रेलगाड़ी की तरफ, तो ये मालगाड़ी को रेलगाड़ी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसके दिशा में आ रहा है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इस पर स्पीड मान लेते हैं हम लोग कितना है, यू है, और इसका स्पीड 60 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस 60 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जल्दी पहुंचेंगे, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे तो स्पीड उसमें ज्यादा होना चाहिए, तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए मतलब ऐड होगा, तो स्पीड कितना है, u प्लस 60, ठीक है। तो यही बस इसमें समझने के लायक था। अब इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ये जो लेंथ होगा, इसमें क्या होता था डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग उसमें कितना किए थे, जो लेंथ ऑफ ट्रेन था वही था, तो इसमें लेंथ ऑफ मालगाड़ी कितना है 175 मीटर, तो लेंथ इसमें जो डिस्टेंस है वही इसका क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जो है मालगाड़ी का वो हो जाएगा 175 कितना मीटर। तो ये भी मीटर में है, ये भी सेकंड में है, तो ये जो 60 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हम लोगों को क्या में बदलना पड़ेगा, इसको मिनट में बोलता हूं, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 तिया 18, 6 दहम 60, तो ये कितना हो गया 50, 5 दहम 50/3 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 60 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस में 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपना क्या है, क्यूमुलेटिव स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग को पता है, स्पीड हम लोग को पता है, टाइम हम लोग को पता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले में इसको पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है। डिस्टेंस कितना है इसमें 175 मीटर, अब स्पीड कितना है u प्लस में 50/3 और टाइम कितना लग रहा है अपने को 7, ठीक है। अब 7 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 175/7 बराबर में u प्लस कितना हो जाएगा 50/3, 7 एकम 7 दूनी 14, फिर कितना 3 बचा 5, 7 पंचे 35, तो ये क्या बच गया 25 बराबर में u प्लस 50/3। अब 50/3 जो है यहाँ पे 50/3 उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके चले जाऊंगा, तो लेफ्ट साइड में मैं इसको लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू कितना बच जाएगा जी, u इज इक्वल टू 25 माइनस में 50/3, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम 3 को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 से तो 3 बचा, तो 75 माइनस में 50 कितना हो गया 25/3, ये क्या आ गया, स्पीड आ गया किसका, मालगाड़ी का, जो कि हमको निकालना है। तो मालगाड़ी का स्पीड निकालना है, उसकी गति बोला है, ठीक है। तो कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड में आया है अभी, ठीक है। अब इसको हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 25/3 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो 3 एकम 3 6, 5 एकम 5 पंचे, तो 5 गुणित 6, तो 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा मालगाड़ी का स्पीड। तो मालगाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी अपना आंसर है, ठीक है। तो अपना अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे छूटती है और स्टेशन बी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 8 बजे छूटकर स्टेशन ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों कितने बजे मिलेंगे? तो इसको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे फिगर में एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन डायग्राम में ऐसा है ये, ठीक है। ये दूरी कितना है, 110 किलोमीटर दिया है, ए और बी के बीच का दूरी, दोनों स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ये बी है, ठीक है। 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन यहां से छूटा, ट्रेन मान लेते हैं पी है, और इधर से जो छूटा वो क्यू ट्रेन है। तो पी जो है कितना बजे छूटता है, 7 बजे छूटता है, तो 7 बजे, और क्यू कितना बजे छूटता है, 8 बजे बोल रहा है। पी 7 बजे छूटा और बी की तरफ गया, स्टेशन बी की तरफ कितने गति से गया, उसका स्पीड कितना था, स्पीड था उसका कितना 20 किलोमीटर, ये बी की तरफ 20 किलोमीटर,
प्रति घंटे से गया, और ये जो है 8 बजे छूटा और ए की तरफ कितने से आया, कितने स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से आया। ठीक है, ये 8 बजे छूटा है, ये 7 बजे छूटा है। तो बस इतना डाटा हम लोग को यहाँ पे दिया है और बोल क्या रहा है, मतलब पूछा क्या इसमें, दोनों ट्रेन पी और क्यू ये कहीं ना कहीं इस बीच में मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इधर से आ गया, ये इधर से, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो वह जो यहाँ पे जब मिलेंगे तो वह जो टाइम है वो कितना टाइम रहा होगा उसको हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 7 बजे सवेरे, यहाँ 8 बजे सवेरे छूटे हैं। तो सबसे पहले तो ये 110 किलोमीटर है, तो ये मान लेते हैं ये सी पॉइंट में मिलते हैं। तो ए से सी का जो दूरी है वो एक्स है, और इधर जो है वो 110 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 110 है। ठीक है, अब इसमें ना तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो सही, मतलब वो जो है दोनों ना कि बराबर है, मतलब यहाँ पे जो दोनों समय लग रहा है वो भी बराबर नहीं है, और जो डिस्टेंस है वो भी बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, और क्या पता है, यहाँ पे डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है। ठीक है, तो अब इसमें टाइम हम लोग नहीं जान रहे हैं, दोनों का अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इसका जो टाइम है टी, तो यहाँ पे एक चीज ये जानने लायक है कि यहाँ जो है ये पी 7 बजे सवेरे निकल रहा है, और सी पे मान के चलिए वो यहाँ पे कहीं किसी भी समय पे मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं 7 बजे निकला है, यहाँ पे 12 बजे मिल रहा है। ठीक है, और ये 8 बजे निकला है और 12 बजे मिल रहा है। तो 7 से 12 कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है, 5 घंटा। सी इसको कितना लग रहा है, 8 से 12 मतलब 4 घंटा, मतलब इसको 1 घंटा कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 घंटे बाद में निकला है। तो यहाँ पे मान लेते हैं टी जो है, इसको करने के लिए कितना, यहाँ से ए से सी जाने में टी समय लगा, तो इसको कितना लग रहा है, टी माइनस 1 आवर इतना लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है पहले कंडीशन में d1 कितना है, x है। ठीक है, और इसके लिए स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लग रहा है, t। ये पहला कंडीशन हो गया यहाँ तक के लिए। अब इधर के लिए कितना है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू s इंटू टी, यहाँ पे भी लगाएंगे। d कितना है, 110 है, माइनस x, 110 माइनस x है। ठीक है, स्पीड कितना है, 25 है, इंटू में कितना है, टाइम t माइनस 1। अब मैं x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे, यहाँ पे किसको रख लूंगा, 20t को रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x के जगह पे 20t रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 110 माइनस में 20t, x इज इक्वल टू 20t रख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट ओपन किया तो 25t आ गया, माइनस में 25। ये इसको सॉल्व करूंगा तो 25t के तरफ मैं इसको ले जाता हूँ राइट साइड में, और इसको लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ये इधर आके सॉरी 135 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 45t। ठीक है, तो अब t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 135 बटे में 45 बराबर में 3, तो 3 घंटा क्या हो रहा है, लग रहा है। कब, 7 बजे से हम लोग ले रहे हैं t। ठीक है, इसलिए ये जो t का वैल्यू है 3 घंटा, तो 7 में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये घड़ी है मान लेते हैं। ठीक है, ये 9 बज गया, 12 बज गया, 3 और 6, 10, 11, 1, 2, तो ये कितना बजे निकला है, यहाँ ये हो गया 8, ये हो गया 7, तो 7 बजे निकला है। 7 बजे यहाँ से 3 घंटा वो चलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बोल रहा है। क्यों, क्योंकि टी का वैल्यू आया है 3, तो 7 से 3 घंटा हम लोग चले, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब 10 बजे वो क्या हो रहा है, मिल रहा है। कितना, सवेरे ही 10 बजे मिल रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इसको शेयर भी करेंगे।